विद्यालय का जल भी नहीं पीते, ऐसी इनकी भावना है। आप विद्यालय के बच्चों, बहनों, पत्रकारगण और बच्चों, मैं बहुत सम्मान और हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि जिस मिट्टी ने मुझे बनाया उस मिट्टी को मैं छू सका, प्रणाम कर सका और उसके लिए कुछ कर सका। मुझे गर्व का अनुभव है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूं जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, और मुझे हर्ष का अनुभव है कि इस स्कूल के मूल्य और संस्कृति आज भी वैसी ही है जैसी हमारे समय में हुआ करती। कुछ बातें मैं अभिभावक और गुरुजनों से कहना चाहूंगा और कुछ बातें मैं बच्चों से कहना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं अभिभावक और गुरुजनों से कुछ बात कहना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं विधायिका जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आगे बढ़कर एक निमंत्रण दिया कि स्कूल के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। ये बहुत ही बधाई की बात है और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब कर्तव्य ध्वनि से इसका स्वागत करें। मेरा ऐसा मानना है कि समाज, उन्होंने अभी विधायिका जी ने बोला कि शिक्षा में काफी सुधार की आवश्यकता है। बच्चों, मैं आज शिक्षा, विद्या और संस्कृति से बना है, और ये संस्कृति का ढांचा उल्टा सीधा तभी होता है जब विद्या और शिक्षा का अनुपात फर्क हो जाता है। और विधायिका जी शायद इस बात से एग्री करेंगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जितने बड़े शहरों में मैं घूमता हूं और जो यहां आता हूं तो मुझे क्या फर्क लगता है। पुराने समय में विद्या का प्रतिशत 30% होता था, शिक्षा का 60% होता था और मनोरंजन का 10% होता था। आज के जीवन में विद्या का 30% ही है, मनोरंजन 60% हो गया है और शिक्षा 10% हो गई है। इसीलिए जो जनजीवन में जो आप चेंज देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। तो शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा की जिम्मेदारी या तो गुरुजनों की है या अभिभावकों की है, क्योंकि हम सोचते हैं कि विद्या ही शिक्षा है, जबकि ऐसा नहीं है। विद्या और शिक्षा में फर्क है, शिक्षा में मूल्य है और विद्या में धरोहर है। तो मैं ये चाहूंगा कि एक जिम्मेदारी जो अभिभावकों की है अपने बच्चों को शिक्षा देने की, वो पूरा करें। एक अभिभावक की जो गुरुजनों की है, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी चीज है जहां पर शिक्षा को सब लोगों के परिवारों की शिक्षा को एक स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, और अगर वो ना हो तो हर एक की शिक्षा बिल्कुल अलग अलग होगी। तो मेरा आप दोनों जन से निवेदन है कि एक तरफ आप विद्या से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि आदमी का मूल्यांकन शिक्षा से है, विद्या से नहीं। और दूसरी बात जो विद्यालय में गुरुजनों से है कि वो विद्या और शिक्षा दोनों का ऐसा समन्वय करें कि आने वाले युगों में जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं उनका जीवन अच्छे से अच्छा हो सके। दो बातें और मैं कहना चाहता हूं जो बच्चों के लिए भी हैं और अभिभावकों के लिए भी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रयास हमेशा विफल होते हैं, लेकिन संकल्प हमेशा सफल होते हैं। तो किसी भी चीज को करने का प्रयास न करें, उसको करने का संकल्प लें। आप अपने जीवन में जब पीछे होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जहां जहां आपने सिर्फ प्रयास किया आप असफल हुए, और जहां आपने संकल्प लिया आप सफल हुए। लेकिन संकल्प लेने के बाद भी सिर्फ दो कंडीशन है, सिर्फ दो बातें हैं जब आप अपने मंजिल पर, अपने निश्चय पर नहीं पहुंचोगे। पहला, अगर आपकी दिशा ठीक ना हो, और दूसरा, अगर आप रास्ते में रुक जाए। तो बच्चों, तुम लोग जो भी बनना चाहते हो और जो भी करना चाहते हो वो निश्चय कर लो कि मुझे यही करना है। और मैं तुमको बता सकता हूं कि अगर तुम में से किसी ने भी एक बार ये निश्चय कर लिया कि मैं ये बनना चाहता हूं तो तुम वो बन सकते हो, तुमको कोई रोक नहीं सकता है। अगर विधायिका जी यहां बनकर उन्होंने कभी सोचा होगा कि मुझे विधायिका जी बनना है तो आज वो विधायिका जी बन गई हैं। तो जो आप संकल्प करिए और उसमें दिशा का ध्यान रखें और रास्ते में ना रुकें, तो ऐसी चीज हो ही नहीं सकती कि आप वहां ना पहुंचे जहां पहुंच सकते हैं।
ये स्कूल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो मैं इस स्कूल के लिए कुछ चीजें नई जो मेरे हिसाब से करनी चाहिए वो करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि शिक्षा में ये स्कूल शहर के स्कूलों से कहीं आगे है, विद्या में शायद थोड़ा बहुत पीछे हो सकता है, क्योंकि जब आप छोटे शहरों में जाते हैं तो आपको लगता है कि वहां पे शिक्षा का, संस्कृति का धरोहर आज भी है जो बड़े शहरों में नहीं है। तो कुछ चीजें मैं करना चाहता हूं। पहली चीज, जो प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षा नहीं है, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि हम उसके लिए कुछ अध्यापकों की नियुक्ति करें और प्राथमिक विद्यालय में भी अंग्रेजी पढ़ाएं। दूसरी बात, मुझे ये बताया गया है कि हमारे यहाँ अध्यापक गण थोड़े कम हैं क्योंकि उनकी भर्ती या वो लोग नहीं आ पाए। तो मेरा दूसरा प्रस्तुतिकरण ये है कि मैं ये चाहूंगा कि इस विद्यालय में 5 अतिरिक्त अध्यापक की नियुक्ति की जाए और उसका सारा वहन प्रमा ज्योति फाउंडेशन करेगी। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि हमने कंप्यूटर्स को यहां पर लगा दिए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि उस कंप्यूटर्स पर अध्यापकों के साथ अगर कुछ अभिभावक भी कंप्यूटर सीखना चाहें और शाम संध्या की कक्षा में आना चाहें तो वो आ सकें। इसके लिए जरूरी है कि कंप्यूटर की संख्या कुछ बढ़ाई जाए। तो मेरा ऐसा अनुमोदन है और मेरा ऐसा प्रस्ताव है कि मैं 5 कंप्यूटर और इस कैब भवन में रखवा दूं। आज मैं आया तो मुझे लघु शंका हुई तो मुझे वहां बाथरूम जाना पड़ा और मैंने देखा कि वहां पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर वहां की पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है तो पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं होगी। तो मेरा चौथा निर्णय ये है कि इस भवन में संयुक्त रूप से पानी के अवेलेबिलिटी के लिए, पानी के लिए संचार रूप से, जिससे कि पानी बच्चों को पीने के लिए, खाना बनाने के लिए या कुछ और भी जो बाग बगीचे के लिए पानी की जरूरत हो, उसका जो भी इंतजाम सबमर्सिबल पंप या कुछ और लगाकर करा जाए वो किया जाएगा और उसको भी प्रमा ज्योति फाउंडेशन करेगी। अब आखिरी बात जो मैंने पिछली बार भी बच्चों से पूछी थी और मैं इस बार भी पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चों ने हवाई जहाज में सफर किया है? कितने बच्चे हवाई जहाज में? जरूरी है कि आप सब पढ़ें। मैं इसी स्कूल में पढ़ता था और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो दुनिया के कम से कम 35 देशों को मैं देख चुका हूं। एक आखिरी प्रस्ताव ये है कि हम मेधावी छात्र और मेधावी छात्रा प्राथमिक और माध्यमिक दोनों जगह पर चुनेंगे और उस मेधावी छात्र और मेधावी छात्रा को प्रमा ज्योति फाउंडेशन हवाई जहाज में दिल्ली ले जाएगी। तो ये तो बात की बात है, अभी ये आपके हाथ में। प्राथमिक और माध्यमिक से जो भी छात्रा और एक छात्र और एक छात्रा मेधावी घोषित किए जाएंगे, उनको 5 दिन के लिए घुमाने के लिए और नई चीजें दिखाने के लिए प्रमा ज्योति फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली ले जाया जाएगा। हम में से हर एक व्यक्ति अलग अलग कर्म करता है, अलग अलग कार्य करता है और उस कर्म और कार्य में उसका अधिक से अधिक समय जाता है, लेकिन जो उसका चिंतन होता है, जो उसकी मानसिक स्थिति होती है, उसको वो कहीं और व्यक्त करता है। ऐसे ही मैं अपनी कविताओं में उनको व्यक्त करता हूं कि मेरे हिसाब से कुछ चीजें कैसी होनी चाहिए। मैंने एक कविता लिखी थी 2 दिनों पहले जीवन मूल्यों पर, कि आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए और जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो किस तरह की ऊंचाई हमारे पास होनी चाहिए। बच्चे थोड़ा शांत रहेंगे। उसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने पढ़ता हूं और आपका अनुमोदन चाहूंगा। ऊंचा उठना है तो आंधी न बन, तू आंखों में छुपता जाएगा, गहरी जड़ों का तू वृक्ष बन, कृतज्ञ हर कोई हो जाएगा। तू अगर भूला कभी जमीन को तो मुश्किल से खैर मनाएगा, किसी भी रोज सूखे पत्ते सा तू हवा में कहीं उड़ जाएगा। जमीन देगी तुझे पोषण सदा, तू सदा ही बढ़ता जाएगा, हवा का रुख कैसा भी हो तो ऊंचा ही उठता जाएगा।
गर आया कभी तूफान तो उसको भी तू सह जाएगा, गर तोड़ दे उधरी डालियां तू कोपले फिर से उगाएगा। न चली हवा तो होगा शांत और हवा में तू मुस्काएगा, चिड़ियों की बोली बोलेगा तू मिट्टी का कर्ज चुकाएगा। तेरे नीचे जो भी बैठे कोई गहरी छांव सदा ही पाएगा, तेरा मानेंगे सब परोपकार तू पीढ़ियों में पूजा जाएगा। न चाहेगा किसी से कुछ तो संतोष में ही समाएगा, जिस हवा में लेगा शांत उसको भी तू लौटाएगा। बस तू सोच ले तू कौन है, फिर न खुद को सताएगा, तू देगा जो भी जिंदगी से आजन्म उसको लुटाएगा। तेरी नजर में जब होंगे सबे तो भेद न कोई जताएगा, फल पुष्प हो या डालियां दूसरों के काम ही आएगा। जब जाएगा इस जन्म से तो सबको याद आएगा, न होगा तेरा वजूद कहीं पर खुशबू तो छोड़ जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका संकल्प और आपकी सद्भावना इस स्कूल के साथ, इस स्कूल के बच्चों के साथ और चकिया की गौरव भूमि के साथ सदा जुड़ी रहे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और इस शानदार प्रोग्राम के संचालन के लिए संचालनकर्ताओं को, प्रधानाचार्य को, हमारे बच्चों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।